नाटक वे लौट कर नहीं आए का दूसरा और अंतिम भाग। मूल उड़िया लेखक जी रमापद नंद, हिंदी अनुवादक हैं शंकर लाल पुरोहित, निर्देशक सुदर्शन कुमार। तो आइए सुनते हैं नाटक वे लौट कर नहीं आए, दूसरा और अंतिम भाग। ऐसा न कहो दीपू, तुम मेरे इकलौते बेटे हो। मैंने तुम्हें कितने लाड प्यार से पाला है, पढ़ाया लिखा है, इसलिए कि मुझे ये दिन देखना पड़े। तेरी इन्हीं हरकतों के कारण तेरी माँ ने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। नाते रिश्तेदारों और पास पड़ोस के सभी लोगों ने मुझसे इसलिए सारे संबंध तोड़ लिए क्योंकि मेरा गौरहरी सामंत राय का बेटा शराबी है, आवारा है, चरित्र। खबरदार पिताजी, अब दोबारा ये शब्द मुंह से निकाले। क्या करेगा? मेरा मुंह बंद करेगा? जा, मैं 100 बार कहूंगा, 1000 बार कहूंगा, तू शराबी है, चरित्रहीन है। ठीक है, निकल जा, निकल जा इस घर से। अब या तो तू रहेगा इस घर में या मैं। बहू, 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 सुनती हो? मैंने सब सुना है पिताजी। इस वक्त आप जाइए। जो एक बार नरक में पांव रखते, उसके लिए घर द्वार मान सम्मान माँ बाप का कोई मतलब नहीं रह जाता। मैं और कितना सहूं। ठीक है, आप आराम करें। आज इनका और मेरा हिसाब होगा। मैं देखती हूँ। क्या हो रहा है ये सब? मैं पूछती हूँ, क्या हो रहा है ये सब? दिन भर मेहनत कर घर को अच्छी तरह सजाया है, इस तोड़ फोड़ और सामान बिखराने का मतलब? ऐसा शराब, ये मेरा घर है, जो मेरे मन में आएगा करूंगा, जैसे चाहूंगा वैसे रहूंगा। बूढ़े बाप की पेंशन पर जिंदा हो और गर्व से कहते हो ये मेरा घर है, मैं जैसे चाहूंगा रहूंगा। वाह! What? ये लाल आंखें अपनी स्टेनो नमिता को दिखाओ, मुझे नहीं। तुमसे प्रेम करने का मुझे अच्छा पुरस्कार मिला है। यही है तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा प्यार? बोलो, बोलो। मैं नहीं जानता। हाँ, इसके अलावा तुम और कह भी क्या सकते हो? एक लंपट शराबी और आवारा व्यक्ति अपनी पत्नी से और कह भी क्या सकता है? पति। मेरी सोने की चेन कहाँ गई? मुझे कुछ नहीं मालूम। नहीं मालूम? सचमुच? छी, अपने पिता को लूट कर खा रहे हो। जब उससे भी पेट नहीं भरा तो मैं पियर से जो लाई थी उसे भी लूट खसोट कर बेचकर पी गए। पराई लड़कियों के साथ रात बेरात इधर उधर भटकते फिरते हो। छी दीपक, तुम कितने गिर गए हो, कितने निर्लज्ज हो गए हो। What the hell you are? Shut up! एक बार कह देना, मैं कुछ नहीं जानता। अब इतने भोले ना बनो। पूछो अपनी नौकरानी गंगा माँ से, वो उसे शराब की दुकान से कैसे लाई। शोर नहीं करो, चुपचाप जाकर सो जाओ, मैं बहुत थका हुआ हूँ। हाँ, जरूर थक गए होगे। अच्छा, ये जो कार में तुम्हारी डार्लिंग बैठी थी वो कौन थी? नमिता तो नहीं थी, उसकी आवाज ही अलग है। क्या कहना चाहती हो? मैं पूछती हूँ वो लड़की कौन थी? नहीं बताऊंगा। तुम्हें बताना होगा। मैं कहता हूँ नहीं बताऊंगा, मैं कुछ नहीं कहूंगा। तुम्हें जरूर कहना होगा। सुनना चाहती? हाँ। तो सुनो, वो आरती है, मेरी क्लबमेट। तुम्हारी ही तरह उसका भी मुझ पर पूरा अधिकार है। क्यों? क्योंकि मैंने उसके साथ कोर्ट मैरिज की है। क्या? वो मेरी पत्नी है। पत्नी? तुम्हारी पत्नी है? हाँ। ना, ना दीपक, ना दीपक, ना। ओहो, सचमुच बड़ा कष्ट हुआ। ना, मेरा जीवन यूं बर्बाद न करो दीपक, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकती, कभी नहीं छोड़ पाऊंगी, कभी। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मैं कहता हूँ छोड़ो मुझे। हाँ, मारो, मार डालो मुझे, मैं जिंदा नहीं रह
हाथ न लगा। आज मैं इसे खत्म करके ही छोड़ूंगा। दीपू! बहू, मेरी बेटी, मेरी बहू, ये क्या हुआ? तूने क्या कर दिया राक्षस? ठीक है, मेरे लिए सब मर गए, सब मर गए मेरे लिए। जा, निकल जा, 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 निकल जा। मेरी गलती है, मैंने गलती की है पिताजी। सारा कसूर मेरा है। बाबा, बाबा, मुझे घर लौटा दो। हाँ, जरूर लौटोगे भैया, जरूर लौटोगे। रतिकांत बाबा, बुखार तो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। हाँ, सिर धो दें तो शायद कुछ कम हो जाए। हाँ, ठीक कहते हो, सिर धो दो। दीपक को जैसे भी हो जिंदा रखना होगा, उसके पिता के लिए, उसकी पत्नी के लिए। अच्छा, तुम यहाँ बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ। अच्छा। दीपक। लो रतिकांत, लो, ठहरो ठहरो, तुम इसका सर सीधा पकड़ो, मैं पानी डालता हूँ। सिर को अच्छी तरह से धोते रहना है? लो, मैं पानी डाल रहा हूँ। दीपक, शायद अब ताप कुछ कम हो जाएगा। हाँ, कम हो जाए तो अच्छा है रतिकांत। दीपक, देखो, धीरे धीरे उसकी पलकें भारी हो रही हैं, वो अब सो जाएगा। सुनो, तुम जाओ, सो जाओ, रात बहुत हो गई है, मैं यहीं दीपू के सिरहाने बैठा हुआ हूं। जाओ। अच्छा बाबा। बाबा। क्या हुआ, कुछ कहना चाहते हो? बाबा, मुझे डर लगता है। डर? हाँ, हम इस पिंजरे से मुक्ति पाकर क्या सचमुच कभी चैन की सांस ले सकेंगे? इतनी सारी तृष्णा के बीच यूं कब तक छटपटाते रहेंगे? ये प्रश्न क्यों? मैं और नहीं सह सकता बाबा। ओह रति, कहा ना, रात बहुत हो गई है। जाओ जाओ, जाकर आराम करो, तुम बहुत थके हो। जाओ, थोड़ी देर जाकर सो जाओ। जाओ जाओ। अच्छा बाबा। ओह, कितनी अशांति है। कब बुझेगी मन की ये ज्वाला? कब कब? अरे सेठ, ये घबराते? संदीप नींद में क्या बड़बड़ा रहा है? मेरा हिसाब कर दो, मेरे जो पैसे निकलते हैं दे दो। तुम फिर आ गए? बोल तो दिया। अभी नहीं। क्या अभी नहीं? नहीं सेठ, मेरा ये चाकू है ना, इसे बहुत भूख लगी है आज। दूर रखो, दूर रखो। इसके मन में किसी के लिए दर्द नहीं, मेरे लिए भी नहीं। क्या क्या बकते हो? पुलिस का डर नहीं है? अरे चार सेठ, पुलिस से और क्या डरेंगे? मैं तो ब्लैक मार्केट का धंधा नहीं करता, चावल में कंकड़ और चीनी में कांच की मिलावट नहीं करता। क्या बकते हो? हाँ तो क्या कहते हो सेठ? देख, फालतू की बात छोड़, मैं तुम्हारी कोई बात सुनने नहीं आया हूं, वादे के मुताबिक अपने बाकी पैसे वसूल करने आया। कैसे पैसे? कौन से पैसे? तुमने कहा था कि चमन लाल को रास्ते से हटा दो,
वो बेचारा भला आदमी था, तुम्हारी जालसाजी ब्लैक मनी की सारी पोल जानता था। तुम्हारा कहना मान के उसे साफ किया, उसकी बेटी को, ओ बेचारी को लाज के मारे जहर खाना पड़ा। सेठ, ज्यादा नहीं, सिर्फ 50,000। 50,000? चुपचाप दफा हो जाओ यहां से अगर जिंदा रहना चाहते हो, वरना देख कह देता हूं। देख सेठ, मेरे साथ बेईमानी कर कोई नहीं जी सकेगा, ये तुम भी जानते हो। ये संदीप जारस संतान है। लोग कहते हैं कि मैं तुम्हारे घर के पिछवाड़े गटर में पड़ा मिला था। क्या बकते हो? हाँ सेठ, ये भी कहते हैं कि तेरे चेहरे के साथ मेरा चेहरा बहुत मिलता है। नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। इसलिए सेठ, मैं तेरी तिजोरी का सारा माल पाने का हकदार हूं, समझे? चुप करो, लफंगे, बदमाश हैं के मेरे नाम पर कोई है? अरे कोई है? नहीं, कोई नहीं है इस वक्त। सिर्फ सेठ मैं हूं, तेरा बेटा। नहीं। पूरे 50,000। नहीं। हाँ हाँ, देख, अगर जरा भी हिला डुला तो ये चाकू देख रहा है ना, ये बहुत भूखा है आज। चल निकाल मेरे हिस्से के पैसे। अच्छा अच्छा, 5,000 में बात पक्की हुई थी ना? 5,000? हाँ। अरे 5,000 तो तेरे जैसे गंदे आदमी को साफ करने के लिए हैं। मगर चमनलाल बहुत नेक आदमी था, लाखों में एक। और उसकी लड़की ने तेरा क्या बिगाड़ा था? ऐ सेठ, निकाल 50,000। नहीं है। सेठ, पैसा, मेरे हिस्से का पैसा। कहा ना नहीं है। क्या कहा? नहीं नहीं नहीं। तो ये क्या हुआ? खून? नहीं नहीं, ये मुझसे क्या हो गया? नहीं, कोई है तो नहीं यहाँ पे? हाँ, नहीं, नहीं, हाँ, भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। बचा, बचा, बचाओ! संदीप, संदीप, क्या हो गया? हाँ, वो लोग चले गए। कौन? वो गए, वो मुझे पकड़ लेंगे, वो मुझे पकड़ लेंगे। क्या हुआ? क्या हुआ? सब खत्म हो गया है? अंशु, तुम्हारी आंखों में आंसू? दीपक। क्या दीपक? हाँ, दीपक। तो फिर दीपक। माची बाबा, दीपक के माथे पर सिर रखकर ऊँग गए हैं। उनकी आंखों से निकले आंसू की बूंद अभी भी दीपक के गाल पर चमक रहे हैं। आओ दीपक, आओ अंशु, आओ। बैठे रहो, लाश नहीं आती। बैठे बैठे खाते हो, कैसे मर्द हो? पढ़ाई की तो ऐसे कि नौकरी तक नहीं मिली। मेरे पीहर के धन पर इस तरह के तरेरते हो? छी, धिक्कार है। विवाह को 2 बरस कब के पूरे हो गए और गोद भरने का नाम तक नहीं। आस पड़ोस के सभी नाक भो चढ़ाते हैं। इस तरह से जीने से तो जहर खा लेना अच्छा। अनिता, मत छू मुझे। जा जा, चला जा। अपना चला मुंह मत दिखा। जा, चला जा यहाँ से। तुम ही बताओ अंशु, पत्नी की इन जली कटी बातों के बाद
कौन सा मुंह लेकर घर लौटूं? अरे अपनी स्त्री होकर भी वो नहीं समझी मुझे, फिर किसे कहूं? उसी रात तय कर लिया, घर छोड़ा और समुद्र का किनारा, और फिर वहां दीपक के साथ मुलाकात। लेकिन अब दीपक भी नहीं रहा। आज 5 दिन हो गए। हाँ रति, कौन जाने अब किसकी बारी आएगी। ना, ऐसा ना कहो। तुम नहीं जानते मांझी बाबा को हमारी कितनी चिंता है। वो एक ही बात बार बार कहता है, अंशु, संघर्षी जीवन है, परम पिता ने दया कर जीवन दिया, उसे ठीक से रखना हमारा धर्म है, नष्ट करना नहीं। हिपोक्रेट, ढोंगी छलिया। रति, क्या हुआ? अरे पानी की तरफ देख। है? हाँ, पानी ही तो है। अरे धत बूंदू, अच्छी तरह देख। हरा हरा सा, हाँ, सेवार की तरह दिख रही है। बेल और वो पत्ते। अरे वो देख, पत्तों का गुच्छा। अंशु, हमें किनारा मिल गया दोस्त। अरे मिला हाथ। ओह गॉड, यू आर रियली ग्रेट। अंशु देख देख देख, हम किनारे पर पहुंच रहे हैं। किनारा कहाँ? यहाँ तो कुछ भी नहीं दिखता, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। अरे बुद्धू, नदी पोखर के किनारे सेवा और पत्ते होते हैं कि नहीं? हाँ? देख, अरे वो देख, वो सब यहाँ पर है। अरे किनारे पर पहुंचने के लिए अब और ज्यादा दिन नहीं है। अरे हाँ, सच, वो सिवार, वो पत्ते, बेल, अरे वो देखो, एक लकड़ी का टुकड़ा भी तैर रहा है। ओ भगवान, रति, तुझे परसों कहा था ना किनारा मिलेगा। ओह बेचारा दीपक, काश आज वो होता। He was unfortunate. ओह यार, बहुत सेडिस्ट हो तुम लोग। अरे दोस्तों, हमें किनारा मिल गया है। चलो चलो, हम लोग थोड़ी खुशी मना। अरे किनारा मिल गया। अरे संदीप, अंशु, क्या हुआ? माजी बाबा, हमें किनारा मिल गया। हमें किनारा मिल गया। किनारा? हाँ। अरे कहाँ? पगला गए क्या? बाबा उधर देखो, उधर बेल, पत्ते और वो देखो तैरता हुआ लकड़ी का टुकड़ा। हाँ बाबा। बाबा, दुर्भाग्य, सब दुर्भाग्य। बाबा, बाबा, बाबा ने कुछ भी नहीं कहा। ये आदमी सचमुच अजीब है। रति, चल मेरे साथ। आज हर हालत में फैसला करना होगा, मौका हमेशा नहीं आता। बाबा अगर विरोध करें तो? देखो, तुम अच्छी तरह जानते हो कि खून खराबा मेरा पेशा है, चाहे तुम हो या तुम्हारा माछी बाबा। आओ चलो चलो। बाबा, बाबा, कुछ कहना है? हाँ बहुत कुछ। तो बैठ जाओ। नहीं, हम दो टूक तुम्हारी बात सुनना चाहते हैं। अरे क्या सुनना चाहते हो? तुम हमें मुक्ति दोगे या नहीं? क्यों? तुम में से कोई यहाँ बंदी नहीं है। बंदी से भी अधिक यातना दे रहे हो तुम। यातना मैं दे रहा हूँ? हाँ, तुम चाहते हो हम बिना खाए पिए घर बार छोड़कर भटकते, भूख प्यास से तड़पते वही यूं ही मर जाएं। तो क्या मैंने कहा था तुम्हें सागर में आने के लिए? उल्टे तुमने मुझे मजबूर किया था कि मैं तुम्हें अपने साथ सागर में ले चलूं। मैं जानता था सागर की माया तुम्हें भयभीत कर देगी, वही हो रहा है। ये सब बहाना है, तुम हमें तिल तिल कर मारना चाहते हो। अरे ना रे, ये सब जो देखा है सब छलावा है, यही तो सागर की माया है। अभी किनारा नहीं आया। बाबा, इतने पत्ते, बेल, लकड़ी का टुकड़ा, ये सब झूठ है। अरे ये सब तो शार्क के सबसे प्रिय भोजन है। झूठ, हमें बहला रहे हो तुम। सुनो, मेरी अनिच्छा होने पर भी जिस दिन तुम सब मेरे साथ समुद्र यात्रा पर निकल पड़े थे, उस दिन तुमने वचन दिया था कि तुम मुझे अपना मुखिया मानोगे और बिना किसी शर्त के चुपचाप मेरी आज्ञा का पालन करोगे। हाँ, तो फिर आज अपने वचन से क्यों पलट रहे हो? मुझ पर तुम्हें क्यों संदेह हो रहा है?
तुम उस पर विश्वास क्यों नहीं रखते? बाबा, यूं खारी पानी पीकर कच्ची मछली चबाकर हम जिंदा नहीं रहना चाहते। मगर इस विराट समुद्र के साथ मेरा जो 30 बरस का घनिष्ठ परिचय है, तुम क्या उसे अस्वीकार कर सकोगे? तो फिर दीपक क्यों मरा? मृत्यु की इच्छा के कारण। मतलब? उसके मन में जो दूषित इच्छाएं थी, उनके कारण। उन इच्छाओं ने उसे पिता, पत्नी, घर संसार सबसे दूर हटाकर उसे एक ऐसे भयंकर मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां ये होना ही था। तो इसका मतलब? हाँ, दीपक ने मुझे सब कुछ बता दिया था, जैसे तुम में से कोई भी अपने आप को मुझसे नहीं छिपा सका। हो, हमारी कमजोरी का फायदा उठा रहे हो? सुनो संदीप, रोग से सभी घृणा करते हैं, रोगी से नहीं। तुम सबका जीवन रोगी हो गया है क्योंकि तुम जीवन से संघर्ष न कर जीवन से भाग रहे हो। देखो, आदर्शों के लिए जीने में जितना संघर्ष करोगे, जीवन तुम्हारे लिए उतना ही आकर्षक होगा। अगर तुम्हारी बात सच है तो फिर मैं समाज की निगाह में जारज क्यों हूं? पढ़ाई लिखाई, सभ्यता, संस्कार, सारे दरवाजे मेरे लिए बंद क्यों हैं? क्यों मेरी उपेक्षा होती है? क्योंकि तुमने खुद को कभी अच्छी तरह समझा नहीं, खुद अपने आप से स्नेह नहीं किया, औरों के गले का बोझ बनकर जिंदा रहना चाहा। संदीप, तुम नहीं जानते कौन है तुम्हारे माँ बाप, पर मुझे अपने माँ बाप का प्यार मिलता, इससे पहले ही मैं एकदम अकेला हो गया। मैंने समुद्र तट पर उन्हें कितना खोजा, नहीं पा सका। फिर अपने पैरों पर खड़े होकर पढ़ाई की, मगर तब लगा मुझे अपनी शिक्षा और अपनी मानवीय भावनाओं के कारण मैं भूख से मरने जा रहा हूं। मैं फिर लौट आया अपने कुल के व्यवसाय में, मछली, समुद्र और मैं। वहां किसी ने मुझे देखकर मुंह नहीं मोड़ा, सबने बिना हिचक मुझे स्नेह और आदर दिया। खैर छोड़ो, रात में अकेले बाहर नहीं जाना, बहुत भयंकर है ये जगह। अब जाओ, रात बहुत हो गई। तो फिर तुम्हारा निश्चय है, हमें मुक्ति नहीं दोगे? संदीप, तुम्हारी काफी उम्र हो गई है, मुझे समझने की कोशिश करो। हमेशा बच्चों की तरह बातें करना अच्छा नहीं लगता। जाओ। ठीक है। और रतिकांत, चलो। रति, उठ, देर मत कर। सुबह होने से पहले हम यहाँ से खिसक जाए। देर की तो फिर नाव किनारे से दूर हो जाएगी। चल उठ, अरे उठ। इतनी मीठी नींद थी, मगर किनारा ना मिला तो मरने के डर से सड़ के मरने की बजाय इन खड़ियों में संघर्ष करते हुए मरने को मैं अधिक पसंद करूंगा। चल उठ। ये ले, ये एक ट्यूब तू पकड़ ले है, और एक मेरी। तैयार हो जा। ठीक है, ऐसा करता हूँ, पहले मैं कूदता हूँ, अब मेरे बात तुम आना। हाँ, कम ऑन। उधर पानी में शार्क। बाबा, संदीप नहीं रहा। मेरी बात पर जरा से भी आस्था नहीं रख सके। रति, अंदर चले जाओ, खून की प्यासी शार्क शायद यही कहीं छुपी होगी। जाओ अंदर, जाओ। भगवान उसकी आत्मा को शांति प्रदान करे। अंशु। हाँ बाबा। रतिकांत कहाँ है? उधर मंग पर बैठा है। कह दो उसे अकेले बैठना ठीक नहीं। हाँ। अच्छा अंशु, आज सुबह से तुम कुछ
कुछ अनुभव कर रहे हो? हाँ, कुछ कैसे भी हो, कुछ पाने जैसा। हाँ, ठीक कहा। अरे आज इतने दिनों के बाद हवा की गति हमारे अनुकूल हुई है। 20 दिन के बाद। बाबा, तो हम किनारा पा जाएंगे? जरूर पाएंगे। बेचारा दीपक, संदीप। अभागे थे वे लोग। बाबा, संदीप के जाने के बाद बहुत टूट गया है रतिकांत। मुझे भी बहुत दुख हो रहा है बाबा। हाँ रे, साथियों से बिछुड़ना बहुत कष्ट देता है। मुझे भी कम कष्ट नहीं हो रहा अंशु। बाबा, क्या उनके भाग्य में यही था? हाँ अंशु, जब प्रभु ने हमें संसार में भेजा तो आदेश दिया कि हम उसके बनाए नियमों का पालन करें। जरा भी गड़बड़ करने पर वो हमें क्षमा नहीं करता, हमारी सत्ता ही मिटा देता है। तो फिर वो लोग? हाँ, वो लोग। अरे उन्होंने जो कर्म किए थे उनके अनुसार तो वो यहां आने से पहले ही मर चुके थे। समुद्र में जो कुछ हुआ वो तो मरने का एक बहाना था। मगर बाबा, वो तो जीना चाहते थे। जीना चाहते थे तो फिर जीवन की रीति को नष्ट कर जीवन के घेरे से बाहर क्यों आए? अपने परिवार, घर संसार को ठुकरा कर प्रतिहिंसा की आग में जलते हुए कोई जीने की मांग कैसे कर सकता है? जीने का मतलब है खुद जीना, दूसरों को भी जीने देना। अरे दूसरों को सुख देने में जो आनंद है अंशु, उसे समझाया नहीं जा सकता, उसका अनुभव ही किया जा सकता है। माजी बाबा, कितनी सुंदर चिड़िया, देखो कैसे उड़ रही हैं। हम किनारा पा गए बाबा। अरे रतीक, किनारे से हट जाओ, वो सच्चा मछली तुम्हारी और रतीक। रतीक! माली बाबा, रतीक भी हमें छोड़कर चला गया। बाबा ये सब क्या हो गया? बाबा ये सब क्या हो गया? हाँ अंशु, मैं किसी को पकड़ कर नहीं रख सका। मैंने कहा था ना कि सागर की माया बड़ी भयंकर है। वहां वो किसी को नहीं पहचानता, किसी के लिए उसके मन में दर्द नहीं। काल के विराट चक्र में वो सबको समेट लेता है, समाप्त कर देता है। उसकी भूख का न आदि है न अंत। उसका विकराल रूप जीवन में मैंने कई बार देखा है। अंशु, जो अपने आप को बिना किसी शर्त के उसे समर्पित कर देता है वही जीत जाता है। जो नहीं करता वो हार जाता है। जैसे संदीप, दीपक, रतिकांत या उन जैसा कोई भी, उन जैसा कोई भी। अभी आप सुन रहे थे नाटक वे लौट कर नहीं आए का दूसरा और अंतिम भाग। मूल उड़िया लेखक थे जी रमापद नंद। हिंदी अनुवाद किया शंकर लाल पुरोहित ने। निर्देशन किया नाटक का सुदर्शन कुमार ने। केंद्रीय नाटक एकांश आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति के साथ ही आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।